हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज का हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 2.6 कंपेयरिंग एंगल। अब यहां पर क्या लिखा है बच्चों, तो यहां पर लुक एट दिस एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ। तो हमारे पास यहां पर कुछ एनिमल्स हैं, यहां पर एक सांप है, यहां पर फिश है, यहां पर चिड़िया का एक बच्चा है और यहां पर क्रोकोडाइल है। Do you see any angles here? If yes, mark the arms and vertex of each one. अब क्या हमें यहां पर एंगल दिख रहा है बच्चों? हाँ, यहां पर ये एक एंगल दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आर्म हो जाएगा एंड दिस पॉइंट विल बी अ वर्टेक्स। यहां पर ये इसके आर्म्स हो गए और ये वर्टेक्स हो गए। यहां पर ये इसके आर्म है और यहां पर वर्टेक्स है। यहां पर ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया और जहां पर दोनों आर्म जुड़ेंगे वो हो जाएगा वर्टेक्स। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर। अब कुछ जो माउथ है वो ज्यादा खुले हुए हैं, द मोर द टर्निंग ऑफ जॉस। ठीक है, तो जितना ज्यादा खुलेगा, ठीक है, जितना एंगल कितना बड़ा होगा, जितना जॉ खुलेगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर जॉ ज्यादा खुला है, लार्जर द एंगल। ठीक है, जितना बड़ा मुंह खुलेगा उतना बड़ा एंगल होगा। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों स्मॉलेस्ट को क्या देंगे हम, तो यहां पर ये जो एंगल है इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एंगल सबसे छोटा दिख रहा है आपको। यहां पर ये जो एंगल है ये सबसे छोटा है, इसको नंबर देंगे 1। उसके बाद कौन सा है बच्चों, तो यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है ये है 2, इसके बाद ये है 3 और ये है 4। तो हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट। तो आगे बढ़े। अब हमको क्वेश्चन पूछा है, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल। क्या हम दो एंगल को कंपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर की मदद से, डिवाइडर की मदद से, कंपास की मदद से। उसके बाद हम ये जो है सुपर इंपोजिशन मेथड एक दूसरे के ऊपर रख के कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है। प्रोट्रैक्टर पता है ना आपको, जैसे ये आधा चांद होता है, इसकी मदद से हम एंगल्स गिनते हैं। तो यस, इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। तो हम क्या कहेंगे, यस it is always easy to compare two angles. All right, okay, now here are some angles. Label each of the angle. How will you compare them? अब यहां पर कुछ एंगल्स है, अब हम यहां पर एंगल को लेबल कर देते हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ये आर्म है, यहां पर ए दे देता हूं, यहां पर बी दे देता हूं और यहां पर सी देता हूं। तो ये आर्म 2 है। ठीक है, तो यहां पर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए बी सी, ये एंगल बनेगा। या सिंपली एंगल बी भी आप लिख सकते हो। यहां पर हम पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर दे देंगे। तो एंगल कौन सा बनेगा बच्चों, एंगल पी क्यू आर बन जाएगा। यहां पर हम डी लिख देंगे, यहां पर हम ई लिख देंगे, यहां पर हम एफ लिख देंगे। तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल डी ई एफ बन जाएगा। यहां पर एम लिखते हैं, यहां पर एन लिखते हैं, यहां पर ओ लिखते हैं। तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल एम एन ओ, ये बन जाएगा। नाउ अब इनको कंपेयर करना है बच्चों। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम इसको, तो सिंपली हमारे ये ऐसा आधा चांद होता है, इसको पकड़ लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो आधा चांद है क्या अपने पास, नहीं है यहां पर। ठीक है, मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है, यहां पर है क्या, नहीं। यहां पर है क्या आधा चांद, हाँ, ये इस तरह से आधा चांद होता है ना बच्चों, इसकी मदद से हम गिन सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको बंद कैसे करें, हाँ, यहां से बंद करें। ठीक है, ओके। नाउ हाउ विल यू कंपेयर। तो हम देखेंगे कि भैया आधा चांद यहां पर रखेंगे, जिसका ज्यादा एंगल वो सबसे बड़ा और जिसका कम एंगल वो सबसे कम। अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं सिंपली देख के भी बता सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये जो एंगल है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है,
ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल्स, लेबल देम एंड कंपेयर। तो ऐसे हमें कुछ एंगल्स बनाने हैं, उनको लेबल करना है एंड कंपेयर करना है। तो हम ऐसे यहां पर एंगल बना लेंगे। ये एक एंगल बन गया बेटा, ठीक है। इसको ए देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हम बना सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इंपोजिशन। सुपर इंपोजिशन यानी क्या, एक के ऊपर जब हम एक चीज रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सुपर इंपोजिशन। अब यहां पर क्या हो रहा है, एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर अदर। तो दो एंगल को हम एक के ऊपर रख कर रखेंगे, तो जो सबसे छोटा वो छोटा एंगल और जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा एंगल। अब यहां पर बच्चों ये एक एंगल दिख रहा है, एंगल एबीसी, और यहां पर पी क्यू आर है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इसको रख दिया यहां पर। अब हमको पता चल रहा है ये जो एबीसी है ये छोटा है और ये जो पी क्यू आर ये बड़ा है, राइट। तो इस मदद से भी हम क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है। द पिक्चर शोज द टू एंगल सुपर इंपोज। तो ये पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हमें पता चल रहा है जो एंगल पी क्यू आर है ये बड़ा है एंगल एबीसी से। उसके बाद बात करते हैं इक्वल एंगल। नाउ कंसीडर एंगल एओबी एंड एंगल एक्सओवाई इन फिगर में। अब यहां पर ये एक एंगल एओबी है और यहां पर एक्सओवाई है, ठीक है। अब मान लो हमने इसके ऊपर एक को रख दिया, जैसे यहां पर रखा है, तो हमको पता चल रहा है कि जो दोनों एंगल का जो मेजर है ये सेम है। मे बी यहां पर 50 डिग्री होगा, ठीक है। मे बी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल एओबी अगर 50 डिग्री है और एंगल एक्सओवाई भी अगर 50 डिग्री है तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे ऐसे केस में कि दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों एंगल सेम है, राइट। द कॉर्नर ऑफ बोथ दिस एंगल मैच एंड आर्म्स ओवरलैप ईच अदर, दैट इज OA इज इक्वल टू OX। तो ये जो OA है और OX है ये एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। OB एंड OY एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सो एंगल आर इक्वल इन साइज। तो एंगल कैसे है, साइज में इक्वल है, राइट। हो सकता है एक छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है, लेकिन इनका जो एंगल है वो जो है वो इक्वल है। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles are being formed out of rotation। तो जितना हमने इसको रोटेट किया है उतना ही हमने इसको भी रोटेट किया है, जिसके कारण क्या हो गया, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम साइज के हो गए। अब समझ में आ गया, OB टू OA जैसे हमने मूव किया, यहां से इसको ऐसे घुमाया यहां पर और यहां से इसको जैसे घुमाया यहां पर, तो जितना इसको घुमाया उतना ही इसको घुमाया, जिसके कारण दोनों एंगल सेम हो गए, ऐसा कहा गया है। नाउ from the point of view of superimposition, when two angles are superimposed and the common vertex and the two rays of both angle lie on top of each other, then the size of angle are equal। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जब हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इंपोजिशन से देखते हैं, जब दो एंगल सुपर इंपोज होते हैं तो जो कॉमन वर्टेक्स है और दो रेज जो होती है, ये क्या है बच्चों, ये कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है O। ठीक है, उसके बाद ये जो टू रेज ऑफ बोथ एंगल है, तो ये एक OX की रेज है और OA है। ठीक है, उसके बाद यहां पर OY और OB ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। देन साइज ऑफ एंगल आर इक्वल, तो जिसके कारण जो एंगल के साइज होता है वो कैसे होता है, इक्वल होता है। राइट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, तो हम यहां पर कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं बच्चों। आपके शेप्स गिनने के लिए, ठीक है, कोई अगर मान लो कोई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उनके कॉर्नर सही है या नहीं है वो गिनने के लिए आप सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं फिगर 8 आउट के। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। अब यहां पर हमने क्या किया, ये एक पेपर ले लिया, इस पेपर को हमने फोल्ड कर दिया।
नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर नाम देना है। इसको हम दे देंगे, मान लेते हैं ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दूसरा एंगल बन रहा है, यहां पर ये तीसरा एंगल बन रहा है और यहां पर चौथा एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबको नामकरण कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो, और बाकी पहले क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये बच्चों एक एंगल बन रहा है, यहां पर ये दूसरा एंगल बन रहा है, यहां पर तीसरा एंगल बन रहा है और यहां पर चौथा एंगल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको नामकरण कर देंगे। मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं इसको बी, ठीक है। यहां पर है सी, यहां पर है डी और यहां पर कहीं तो बी है ए, ठीक है। यहां पर है एफ और यहां पर है जी, ठीक है ना। अब नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड। अब मान लेते हैं इसको एंगल 1 बोलते हैं, ठीक है। एंगल सी ए ई, ठीक है, एंगल सी ए ई, ये एक एंगल बन रहा है, इसको एंगल 1 बोल दिया। दूसरा एंगल डी ए ई बन रहा है, एंगल डी ए ई बन रहा है, इसको दूसरा बोल देंगे। तो उसके बाद एंगल एफ बी ई, एंगल एफ बी ई, ये तीसरा एंगल है। उसके बाद एंगल जी बी ई, एंगल जी बी ई, ये चौथा एंगल बन रहा है, राइट। अब हमको क्या बोला है, कंपेयर करो, ठीक है, फोल्ड द साइड ऑफ पेपर, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल सी ए ई है ये बड़ा दिख रहा है और ये जो डी ए ई है ये कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा है, ऐसा है और ये ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। नाउ मेक द डिफरेंट एंगल फॉर्म बाय फोल्डिंग रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग जो एंगल बन रहे हैं वो हमने लिख लिए हैं, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय। अब जो एंगल सी ए ई है और एंगल जो ये कौन सा है, जी बी ई है, ये समांतर दिख रहे हैं। तो लार्जेस्ट कौन सा है बच्चों, तो ये सी ए ई, पेन का कलर बदल देते हैं, सी ए ई और जी बी ई, ये क्या है बच्चों, तो ये है लार्जेस्ट, इसके लिए हम एल लिख देंगे। उसके बाद एंगल डी ए ई और एंगल एफ बी ई, ये कैसे स्मॉलेस्ट है, तो इनके लिए हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, राइट। तो चलो आगे बढ़ता है। सेकंड, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। अब यहां पर दो एंगल दी है, एंगल एओबी और एंगल एक्सओवाई। तो एओबी यहां पर है, ठीक है, ये कौन सा है, एओबी, और दूसरा कौन सा है बच्चों, एक्सओवाई, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो एंगल है एक्सओवाई ये स्मॉलर है और एंगल एओबी कैसा है, लार्जर है या ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो ये एंगल हो रहा है, अगर हम प्रोटेक्टर से गिने तो ये कैसे दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। यहां पर रोटेशन क्या है, कम है, यहां पर रोटेशन कम होके है, ठीक है, और यहां पर रोटेशन ज्यादा है, जिसके कारण हम बोलेंगे ये कैसा है, ग्रेटर है एओबी, ठीक है, एओबी कैसा है, ग्रेटर है, और एक्सओवाई कैसा है, छोटा है। उसके बाद एंगल एओबी और एंगल एक्सओबी की बात कर रहे हैं। तो एंगल एओबी और एंगल एक्सओबी, ठीक है, अगर हम बीओ से ओपन करते हैं इसको, तो पहले ओएक्स आएगा, उसके बाद एओ आएगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी एओ भी बड़ा है और एक्सओ भी छोटा है। उसके बाद सी को देखते हैं, एंगल एक्सओ बी एंड एंगल एक्सओ सी। तो यहां पर क्या है, सॉरी, यहां पर क्या है बच्चों, एंगल एक्सओ बी, तो ये है एंगल एक्सओ बी और एंगल एक्सओ सी, ठीक है। तो एंगल एक्सओ सी, अब दोनों को देखो, दोनों का रोटेशन सेम है, दोनों के आर्म एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं, दोनों के वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम सेम। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर। तो हमने डिस्कस कर लिया है, मैं आपका दोस्त हूं और आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जहां पर दिखे रोटेशन ज्यादा वो एंगल बड़ा और जहां पर दिखे रोटेशन कम वो एंगल छोटा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड को करते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। तो तीसरा क्या बोल रहा है, विच एंगल इज ग्रेटर,
y एड AOB। अब यहां पर दिख रहा है बच्चों XOY, ठीक है, यहां पर क्या है XOY, सॉरी ये है XOY, राइट। और दूसरा क्या है बच्चों AOB, ये क्या है XOY और AOB। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर रोटेशन कितना है, यहां पर रोटेशन कम दिख रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस रोटेशन। यहां पर रोटेशन कितना दिख रहा है, यहां पर ज्यादा दिख रहा है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, जो XOY है वो बड़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू AOB। तो क्या आएगा, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ एंगल BOY एंड AOX, ठीक है, we can see that AOX is greater, angle AOX is greater, ठीक है, therefore we can say that angle XOY, ठीक है, एंगल, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, एंगल XOY इज ग्रेटर, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।